हेलो एवरीवन, आप सबका वृंदावन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, कल कल की क्लास में हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट देखा है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। वो चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है आपका, पॉलिनोमियल्स। उसका हम क्या करेंगे, आप आज रिविजन करेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जितने भी फॉर्मूला है, जितना भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, हम इसका क्विक रिविजन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं। मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 क्या है, पॉलिनोमियल्स। आप जानते हो पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होता है, पॉलिनोमियल्स इज एन algebraic expression। पॉलिनोमियल्स इज एन algebraic expression। ये क्या होता है, एक algebraic expression होता है having non-negative integer power of its variable। इसके वेरिएबल की पावर क्या होती है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर कुछ एग्जांपल्स दूं तो जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें एक्स की पावर क्या है, 2 है। एक्स की पावर 2 है तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर को आप क्या कह सकते हैं, आप इसको होल नंबर भी बोल सकते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो क्या होगा, वैसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक्स की पावर 100 ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं एग्जांपल्स आपको लिख रहा हूँ, एक्स माइनस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3। इसमें आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर क्या है, यहाँ पे -1। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1। ये होल नंबर में नहीं है, ये पावर क्या है, एक्स की पावर 1/2 है, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो चलिए पॉलिनोमियल्स की बात होगी, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और क्या है। तो चलते हैं इसके माइंड मैप्स पे, माइंड मैप्स के थ्रू इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। माइंड मैप्स के थ्रू इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। जरा सा ध्यान देंगे आप, ये चैप्टर जो बेसिकली पॉलिनोमियल्स है, अगर पॉलिनोमियल्स में बात करें, सबसे पहले डिग्री की बात करते हैं कि व्हाट इज डिग्री, डिग्री क्या होता है। तो डिग्री बेसिकली क्या होता है, डिग्री की बात करते हैं कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। जो पॉलिनोमियल होता है आपका, पॉलिनोमियल, तो इसमें जो आप पॉलिनोमियल्स लिखते हो, इसमें जो x की वैल्यू होती है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं इसको, दूसरी जगह देखते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ देखते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा, यहाँ पे लिया मैंने 3x स्क्वायर प्लस x प्लस x की पावर 7। तो यहाँ पे x की पावर तो क्या है 2, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, और यहाँ क्या है 7। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 7। तो उस वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। ठीक है, हम बात करते हैं कि डिग्री के बिहाफ पे, अगर डिग्री के बेसिस पे इस पॉलिनोमियल को हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें, तो कितने तरह के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दो। आप जिसकी डिग्री 1 होगी, उस पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म बोल सकते हैं आप। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी, क्या होता है, ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसका, उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हम चलेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो अगर पॉलिनोमियल का आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ये इस टाइप में बनता है, यू टाइप में, यू शेप बोलते हैं आप इसको, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। इसका नेम होता है, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला होता है, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ोगे भी कोनिक सेक्शन में। अभी आपको ये नहीं पढ़ना है, और कैसे इसको ड्रॉ करना है ये भी आपके काम की चीज नहीं है अभी इस क्लास में। अभी ना समझिए, बस ऐसा समझ लीजिए कि क्या बनता है, यू शेप में बनता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। एंड देन आगे बात करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं आपके, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ पैराबोला होगा। बट वो कितने तरह के पैराबोला बन सकते हैं, और आप जानते हैं आगे हम बढ़ेंगे कि जितनी आपकी डिग्री होती है, एटमोस्ट क्या होते हैं उस पॉलिनोमियल पे, उतने जीरोज हो सकते हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज ऐसे देखने को मिलेंगे, आपको सॉरी ग्राफ ऐसे देखने को मिलेगा। कहीं कहीं क्या दिखेगा आपको
कि जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो 2 पॉइंट से कट कर रहा है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसके जीरोस कितने होंगे, अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो जीरोस कितने होंगे 2, अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो जीरो कितना होगा 1, यहाँ पे क्या कर रहा है एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है एक पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है तो इसके जीरो कितने होंगे 0, और यहाँ पे भी क्या कर रहा है, इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक भी अगर नहीं कट कर रहा है तो इसका जीरोस कितने हो जाएंगे 0। तो बेसिकली जो बात कर लेते हैं, आप कहेंगे सर आप कैसे बता सकते हैं कि इसके जीरोस कितने होंगे, तो बेसिकली ये होता है कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ हम कैसे पता करते हैं, बेसिकली जो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। बेसिकली अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए तो उससे जीरोज कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स पे, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखिएगा। जितनी जगह पे ये ग्राफ क्या करता है, जो पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, जितनी जगह एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही क्या होंगे जीरोज होंगे, उतने ही क्या हो जाएंगे आपके जीरोज हो जाएंगे। इसको, इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, जीरोज और इनके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक है, क्या होता है सी अपॉन ए। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए, क्या होता है ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए क्या होता है 0 नहीं होता है। इसका रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन 2 at a time, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये क्या होता है सी अपॉन ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट क्या होता है माइनस टी अपॉन ए होता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही बेस्ड है। तो इसको थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका जनरल फॉर्म क्या है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ए क्या होगा 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ये फॉर्म कैसा हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बी एक्स प्लस सी बचेगा, दैट इज ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए। और ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनके कॉफिशिएंट और इनके जीरोस के बीच का रिलेशन। अगर आपके क्या है जीरोस, अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस बी क्या है एक्स का कॉफिशिएंट है, तो माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो क्या हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा और बीटा अगर दो जीरोस हैं तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, वो होगा सी बाई ए, क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। सी क्या है कांस्टेंट टर्म है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो चलिए आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट नोट भी कर लीजिएगा कि अगर अल्फा और बीटा क्या है, अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं, अल्फा और बीटा क्या देखें किसी पॉलिनोमियल पी एक्स का क्या है जीरोस हैं, तो पॉलिनोमियल क्या होगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या फिर ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या है जीरोस का सम है और अल्फा बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है उसके एटमोस्ट जीरोस कितने होंगे n, दैट मीन्स अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अगर पॉलिनोमियल कैसा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने हो जाएंगे 2, एटमोस्ट 2 जीरो होंगे, अधिक से अधिक कितने जीरो हो सकते हैं 2। अगर क्यूबिक होगा तो क्यूबिक के कितने हो जाएंगे, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो कितने जीरो हो जाएंगे एटमोस्ट 3 जीरो होंगे। तो चलिए आज का ये चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का ये क्विक रिवीजन रहा। हमने क्या किया 10 मिनट में लगभग हमने रिवाइज कर लिया ये चैप्टर क्या है। चैप्टर्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात किया हमने, जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम,
हम ऐसे जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाई एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पढ़ना है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम अगले चैप्टर चैप्टर नंबर 4 में हम क्या करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए एक बात करते हैं, 1 मिनट का और टाइम दूंगा मैं आपका। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी मेरे कोचिंग के बच्चे हैं और जितने भी यूट्यूब से बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जितनी भी ये पीडीएफ्स हैं, जितनी भी क्लास की पीडीएफ्स हैं, एनोटेशंस हैं, जैसे मैंने चैप्टर 1 का रियल नंबर्स का जितनी भी एनोटेशन जैसे मैं समझाता हूँ, तो सारी पीडीएफ है। ये जो क्लास की पीडीएफ वो भी मैंने ग्रुप में डाल दिया है, जो क्लास का वीडियो का लिंक। और जैसे ये कॉन्सेप्ट सीरीज खत्म होगी, जैसे ये कॉन्सेप्ट्स खत्म होंगे हमारे इस चैप्टर्स के, तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर नंबर 1 का जो आपका प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस पीडीएफ होगी, वो प्रैक्टिस पीडीएफ क्या होगी, आपको मिल जाएगी उस कम्युनिटी में। कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी में मिलेगा। तो इसलिए कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। इसका लिंक कहाँ मिलेगा आपको, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है कम्युनिटी, ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे उन डाउट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, हम अगले क्लास में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तब तक आप इस चैनल को क्या कर दीजिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके डाउट्स होंगे या फिर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि लगातार 7 बजे 7 PM पे आपको वीडियोस मिल रही हैं, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट होगा आपसे, इसी चैनल के नीचे आप जब होम पेज पे नीचे जाएंगे, होम पेज पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एडिशनल चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे एडिशनल चैनल में क्या होगा, उस एडिशनल चैनल में आपको एक चैनल मिलेगा प्रैप चैम्प्स। क्या मिलेगा, एक चैनल है प्रैप चैम्प्स, वो वृंदावन ट्यूटोरियल्स का ही चैनल है। प्रैप चैम्प्स सैनिक एंड नवोदय प्रैप, तो आप वहाँ पे क्या कर लेंगे, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी आपके छोटे भाई बहन दोस्त जो भी होंगे आपके, वो छोटे भाई बहन को आप क्या करेंगे, उस चैनल को शेयर करेंगे, और वो क्या करेंगे, उनको जिसको भी तैयारी करना होगा सैनिक नवोदय की, तो वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, उस चैनल पे सैनिक और नवोदय की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये क्लास देखा, थैंक यू।